तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे आज की कहानी का शीर्षक है हमारी अधूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पथरौरा नामक गांव में एक सुंदर सी खूबसूरत एकदम बेहद खूबसूरत लड़की रहा करती थी। वो जितनी खूबसूरत उतनी ही बहुत ज़्यादा उसके पास दिल भी उसका उतना ही बड़ा था। और वो अच्छे से अपने गांव में रहा करती थी, गांव वालों की मदद किया करती थी। सब लोग गांव में उससे बहुत खुश रहता था, उसकी हमेशा तारीफ़ किया करता था। लेकिन गांव में एक दिन एक इंजीनियर लड़का आता है। वो गांव का कुछ जांच पड़ताल करने के लिए आया रहता है और उसे जो बेहद खूबसूरत लड़की थी उसका नाम मोनिका था और उसे मोनिका से प्यार हो जाता है, मयंक को। और मयंक कहता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। और लेकिन मोनिका भी इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन मोनिका के पापा बोलते हैं नहीं, तुम्हारी शादी किसी और से होगी। और मोनिका की ये सब पता होने के बाद मोनिका के पापा मोनिका की शादी एक अमीर लड़के से कर देते हैं। लेकिन मोनिका वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मोनिका को वहाँ बहुत मारा जाता था, बहुत मारा जाता था। वो लड़का उसे बहुत मारता था, इतना मारता था कि मोनिका की एक आँख भी चली गई थी। और मोनिका फिर वहाँ से बच बचा के भाग आती है। लेकिन फिर भी उसे वो पकड़ के ले आता है, बहुत मारता है। और तब जाके वो कहीं का किसी जगह वो मयंक से मिलती है और मयंक को अपनी सारी हालात बताती है कि मयंक मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन तब वो मयंक बोलता है, तब फिर मयंक बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और मयंक लगता है उसके लिए लॉयर और उसकी बहुत मदद करता है। लेकिन एक दिन ये बात मोनिका के पति को पता चल जाता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जो पुराना आशिक से मिल रही है। और क्या करता है मयंक, मयंक को भी बहुत गुस्सा आया रहता है उसके पति पर। और जब मयंक उसके घर पर जाता है और दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाता है। इस बात से उसकी इज्जत को बहुत ठेस पहुंचा रहता है। घनिष्ठ के इज्जत को इतना ठेस पहुंचा रहता है कि वो मोनिका को उसी रात बहुत मारता है और उसको प्रेस से जला देता है। और ये सब बात मयंक को पता चलता है तो मयंक मोनिका से माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया, मुझे तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने देनी चाहिए थी, ऐसे वैसे बोल कर उससे माफ़ी मांगता है। लेकिन जिस दिन फिर मयंक बोलता है ठीक है अब हम लोग भाग जाएंगे। तभी मयंक बुलाता है उसे एक लिली के पास, लिली उसकी मोनिका को बहुत फेवरेट था तो लिली के फूल के पास बुलाता है, बगीचे में बुलाता है। और लेकिन ये बात उसके पति को पता चल गया रहता है कि वो लिली के पौधे के पास बुलाया है, फूल के पास बुलाया है। और वो वहाँ पे बम फुट कर दिया रहता है उसका पति। और मोनिका को उस पर गलती से पैर रखा जाता है और मोनिका वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है और मोनिका की वहीं पे डेथ हो जाती है। फिर मयंक किसी और से शादी कर लेता है और मयंक अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है। और मयंक को उसको जब भी मोनिका की याद आती तो वही लिली के बगीचे में चला जाता और लिली से बातें किया करता। सो दोस्तों, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें। बाय बाय दोस्तों।